फार्म्स में। फार्म्स में। तो हम लोग उसको स्केयर क्रो को क्यों यूज करते हैं? हम लोग खुद भी तो जाके भगा सकते हैं ना, इन केस अगर हमारा मैम खुद का फार्म है तो। हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हितेंद्र। पता है मैंने एक वेटिंग रूम आप लोगों के लिए अरेंज किया हुआ है कि जब क्लास मैम का टाइम हो जाए तो यू मैम कैन वेट इन दैट वेटिंग रूम, और जैसे ही टाइम हो जाता है तो मैं आप लोगों को मैम उसमें एडमिट होने की परमिशन देती हूँ। यस, हु इज आस्किंग? मैम ड्रॉटी मैम भाविता। ओके भाविका, टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क। मैम ड्रॉटी एक गर्ल है एंड मैम स्टेरो है ना, मीन्स है ना एक खेत है जहाँ पे है ना वो है ना खाने आते हैं चिड़िया, तो मैम वो बीज नहीं खा सकते इसलिए स्टेरक्रो बनाया है। यस, एनीथिंग एल्स? अगर किसी ने इस चैप्टर को रीड आउट करा है या फिर पढ़ाने से पहले पढ़ा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो मैम उससे पहले। ड्रॉटी यस मैम ड्रॉटी एक गर्ल है जो बेटा, द स्टेरक्रो से नेम ऑफ द गर्ल इज बात कर डॉर्थी। ओके, डॉर्थी डॉर्थी। डॉर्थी तो मैम वो स्टेरक्रो से बात कर सकती है। वो बात कर सकती है? नॉर्मली स्क्वेयरक्रो क्या बात करते हैं हमसे? नो नो मैम। मैम नो मैम। इट मीन्स अगर वो उससे बात कर सकती है तो वो कोई ऐसे मैजिक वर्ल्ड में है जहाँ पे स्केयरक्रो भी बात करता है। इज इट? यस मैम। यस, फर्स्ट आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस लेसन का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे और ये किस चीज से रिलेटेड है। क्लियर? ये जो स्टोरी है ये एक अमेरिकन राइटर ने लिखी है। क्लियर? वो बेसिकली किसके लिए स्टोरीज लिखते हैं? वो स्टोरीज नहीं, वो प्रॉपर एक उन्होंने सीरीज लिखी है, विजार्ड ऑफ ओज। ठीक है, विजार्ड ऑफ ओज मीन्स ओज के जादूगर। तो ये एक जादुई स्टोरी में से उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया है। रिदम माथुर, व्हाट यू आर डूइंग बेटा? तो उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया है। उनकी बहुत सीरीज चलती है, 1900 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, और उसके बाद इनकी बहुत सारी बुक्स निकल गई जो इस डॉर्थी के बारे में है। किस तरीके से ये डॉर्थी एक मैजिक लैंड में पहुंच जाती है, एक जादू की नगरी में पहुंच जाती है। क्लियर? और फिर वहां पे कई सारी चीजें होती है, और जादुई नगरी में क्या होता है आप लोगों को पता होगा। फेरी टेल्स होती है, बहुत सारी परियां होती है, और जहाँ परियां होती है वहां पे राक्षस भी होते हैं। क्लियर? तो यस मैम। अच्छी परियां होती है उसको हम फेरी बोलते हैं, गंदी परियां होती हैं उनको हम विच बोलते हैं। ठीक है? तो बुरी परी, अच्छी परी और कई सारी चीजें, तो वहां पे जब ये जाती है तो अ, इसको कुछ टास्क दिया जाता है, और ये जो बुरी परी होती है उसको मार देती है, और फिर बाद में ये वापस अपने लैंड पे आती है इस तरीके से। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे स्केयरक्रो उसे मिलता है बीच में, और वो उससे बात करती है। उसका डिस्क्रिप्शन इस लेसन के अंदर दिया हुआ है। क्लियर? मैम कैंसस स्टेट में। और आज जब मैं आपको व्हाट्सएप पे ये वर्क सेंड करूंगी, मतलब व्हाट्सएप पे मैं इसलिए सेंड करती हूँ कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते या जो स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं देख पाते हैं या किसी का कुछ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, तो वो व्हाट्सएप पे भी उसको चेक कर ले। तो उसके साथ में मैं इसका डॉर्थी की एक एनिमेटेड स्टोरी भी आप लोगों को साथ में डालूंगी। होपफुली अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप उसको देखना, आप लोगों को मजा आएगा। क्लियर? एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट, आप यूट्यूब पे जाके आप इसके डॉर्थी एंड द स्केयरक्रो ऐसे नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हो, तो जो उसकी स्टोरीज है एनिमेटेड फॉर्म में भी आ जाएगी, और नॉर्मल उसके कई ड्रामा और इस तरीके की फॉर्म में भी आ जाएगी। क्लियर? तो आप इसकी स्टोरीज देखना, आप लोगों को अच्छा आएगा। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एलिस इन वंडरलैंड। आप लोगों ने शायद एलिस इन वंडरलैंड तो सुना होगा। यस मैम। कितने बच्चे हैं जो जानते हैं एलिस इन वंडरलैंड के बारे में? मैम तो उसमें भी क्या होता मैं है, एलिस एक जानती लड़की हूँ। होती है जो मतलब एक किस में गिरती है, कुएं में गिरती है आई थिंक।
और फिर वो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाती है जहां पे बहुत ही मैजिकल चीजें होती है, क्लियर, विच इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। जो मैजिक वर्ल्ड होता है वो कभी भी रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होता है। स्टोरीज में ये चीजें अच्छी लगती है सुनने में, बट इन रियल इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह की डॉर्थी की एक स्टोरी है, तो हम लोग आज उसके बारे में पढ़ते हैं, क्लियर। यस, नाउ यू कैन सी द पिक्चर। ये एक स्केयरक्रो का पिक्चर है। नॉर्मली इसको क्या इंसानों के कपड़े पहना के और किसी लकड़ी के ऊपर इस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है। इसके अंदर घास फूस भरी हुई होती है और इसका फेस भी बनाया जाता है। फेस की जगह नॉर्मली आपने अगर कभी गांव आप लोग जाते हो तो आपने देखा होगा कि मटका रख मटका देते हैं, रख के मटका। और उसके ऊपर आंख नाक मुंह सब बना देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बर्ड्स आती है वो दूर से जब इसको देखती है तो उनको ऐसा फील होता है कि वहां पे कोई आदमी वाकई में खड़ा है, क्योंकि जब हवा चलती है तो वो जो अंदर घास भरी हुई है मतलब हल्की वाली, वो उसके हैंड्स थोड़े हिलते हुए दिखते हैं, या फिर जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो थोड़े हिलते हुए दिखते हैं। तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाती है बर्ड्स कि वाकई में आदमी है या क्या है, क्लियर। और हिंदी में हम इसको बिजूका बोलते हैं, क्लियर। इंग्लिश में स्केयरक्रो, हिंदी में बिजूका। तो आगे से ये नाम याद रखना, क्योंकि शायद आप पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे हो। जिसको पता है दैट्स फाइन, जिसको नहीं पता है वो आज सुन लो, ठीक है। नाउ सी हियर, अ स्केयरक्रो इज अ ह्यूमन लाइक फिगर मेड फ्रॉम स्ट्रॉज, स्ट्रॉ बोलते हैं घास को, स्टिक्स एंड ओल्ड क्लोथ्स। इन तीन चीजों को मिक्स मतलब इन तीन चीजों को यूज करके हम लोग एक मॉर्निंग मैम। स्केयरक्रो बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, सो लेट टुडे। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या करा हुआ है इस एक्सरसाइज में, मेक 8 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड स्केयरक्रो। स्केयरक्रो वर्ड दिया हुआ है आपको, सिर्फ इन अल्फाबेट्स को यूज करके जो इस पर्टिकुलर वर्ड में आया है आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 8 मैंने बनाया है, बट आप लोग इस सेम नहीं लिखोगे, आप लोग इससे कुछ और भी बना सकते हो। जैसे व्हाट इज रिटन हियर, रेस। आप इस वर्ड में देखोगे आर भी आ रहा है, ए सी ई, रेस हो गया। देन वॉर, वॉर मतलब क्या होता है, युद्ध। युद्ध, लड़ाई। फिर आर, आर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है। रो, रो में रो और कॉलम आपको पता ही है। देन सॉ, सॉ मतलब होता है किसी भी बीज को बोना, उसको सॉ बोलते हैं। फिर आप SAW सॉ भी बना सकते हो, जिसका मतलब देखना होता है। काउ, काउ आपको पता है। स्केयर, स्केयर मतलब डरना। और वर्स, वर्स मतलब बहुत ही कोई चीज बिगड़ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये बहुत वर्स हो गई, या फिर कोई चीज भद्दी दिखती है, गंदी दिखती है, तो दैट इज कॉल्ड वर्स, बुरा, क्लियर। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे एक वर्ड और बन सकता है, केयर, CARE, केयर। देन कार भी यहाँ पे नहीं है, कार भी बन सकता है। और एस के बाद कार, CAR। मैम क्रो, मैम रोज, क्राउन। क्रो अलग से बन सकता है, स्केयर लिखा है तो आप क्रो भी अलग से लिख सकते हो। रोज, ROSE, यस, रोज भी बन जाएगा। और मैम रो, रस्सी। रस्सी तो रोप को बोलते हैं बेटा, ROPE, इसमें P नहीं है, क्लियर। और क्या वर्ड बनेगा, रोर। मैम रेयर, रेयर, RORE, जो गुर्राने का जो साउंड होता है, तो नॉर्मली लायन जो जिस तरीके से गुर्राता है उसको हम बोलेंगे रोर। यस, रेस। नहीं समझ में आया आप क्या बोल रहे हो। ROW, रेस। इसमें है ना, टेल मी द स्पेलिंग। RACE। रेस, रेस तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे,
आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने नहीं लिखे, ठीक है? तो इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? स्केयर भी लिखा हुआ है, क्रो नहीं लिखा हुआ है, केयर नहीं लिखा हुआ है, कार नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? तो मैम ऐसे रोवर रोअर नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसमें से यूज करके और वर्ड्स भी फॉर्म कर सकते हो, और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही ये काम करना है। नाउ वी कैन स्टार्ट द लेसन। अभी अदिति नाम से किसने ज्वाइन किया है? यस, नाउ सी द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, और ओज जादूगर का नाम है। क्लियर? So the wonderful wizard of Oz tells the story of a little girl, Dorothy. She is swept away from her home by a cyclone to the magical land of Oz. She has some amazing adventures and meets many strange characters. One of them is the Scarecrow. अब यहाँ पे जादू की नगरी किसकी है? ओज की। ओज एक जादूगर का नाम है, और द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज नाम से आप यूट्यूब पे अगर ये नाम डाल देते हो तो इसकी सारी स्टोरीज निकल जाएगी, सारी स्टोरीज ओपन हो जाएगी। तो आप उस पे इसकी अलग अलग स्टोरीज देख सकते हो। ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे डॉर्थी के बारे में कि किस तरीके से एक साइक्लोन आया। साइक्लोन क्या होता है? मैम भवंडर। बवंडर। आपने कभी देखा होगा कि हवा गोल गोल घूमते घूमते अपने साथ बहुत सारी चीजों को साथ में यूं गोल गोल घुमाती रहती है, एकदम से जो तूफान के तरह का आता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। क्लियर? देखा है कभी? यहाँ पे राजस्थान में तो क्या बोलते हैं, इतना आंधी चलती है उस टाइम पे, साइक्लोन्स आते भी हैं। पानी तो इस तरीके से एक साइक्लोन आया, और वो साइक्लोन ने क्या करा, उसके घर के साथ ही उसको उड़ा ले गया। और जब वो साइक्लोन रुका और फिर उसने देखा तो वो अपने जहाँ पे उसका घर था वहां पे नहीं थी, वो एक दूसरी ही दुनिया में थी जो एक जादू नगरी थी। और वो किसकी जादू नगरी थी? किसकी थी? विजार्ड और स्कैरक्रो। विजार्ड और ओज। विजार्ड मतलब जादूगर, तो वो जादूगर कौन था? ओज। तो उसकी जादू नगरी में वो पहुंच जाती है। वहां पे कई सारे एडवेंचर्स होते हैं, मतलब कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पे वो बहुत सारे स्ट्रेंज लोगों से मिलती है, अलग अलग तरह के लोगों से वो वहां पे मिलती है। क्लियर? और वहीं पे उसे ये स्केयरक्रो मिलता है। क्लियर? अब आज मैं रीडिंग करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं तो आप लोग रीड करोगे तो आप लोगों को फिर मुझे पहले तो क्लियर करना पड़ेगा सब जगह। तो आप लोगों को रीडिंग में इसकी बाद में करवाऊंगी। क्लियर? तो मेरी रीडिंग के बाद में आप लोग इसकी आज प्रैक्टिस कर लेना। Tell me something about yourself and the country you came from, said the scarecrow to Dorothy. अब यहाँ पर ये लाइन स्केयरक्रो डॉर्थी को बोल रहा है कि तुम अपने बारे में और अपनी कंट्री के बारे में कुछ बताओ जहां से तुम आई हो। When she had finished her dinner, और कब बोला उसने? जब उन्होंने अपना डिनर फिनिश कर लिया था, रात का खाना खा लिया था। So she told him all about Kansas. Kansas वो जगह है, यूएस में एक जगह है, अमेरिका में। Yes, it is. अमेरिकन स्टेट। Yes, it's an American place जहाँ पे ये रहती थी। Clear? And how dull everything was there, and how the cyclone had carried her to this strange land of Oz. फिर वो बताती है कि वहां पे सब कुछ बहुत डल और बोरिंग, जैसे कभी ऐसा नहीं होता कि आप लोग बैठे हो और आप लोगों को लगता है कि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है लाइफ में, वही मम्मी रोज मतलब दाल चावल बना देती है, या रोज रोटी सब्जी खानी पड़ती है, कोई फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए। अभी जैसे वो लॉकडाउन वाला टाइम ऐसे ही निकला था, स्टार्टिंग वाला, घर से निकलने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं देते, तो वो ऐसे डल बोरिंग सी उसकी लाइफ चल रही थी। तो एकदम से साइक्लोन आया और वो उसे इस स्ट्रेंज लैंड पे लेके आ गया। The scarecrow listened carefully and said, I cannot understand
why you wish to leave this beautiful country and go back to the dull and uninteresting place you call Kansas. Clear? तो वो स्केयरक्रो उसे उसकी बातों को ध्यान से सुनता है कि वो खुद ही बताती है कि वो बहुत डल बोरिंग सी जगह थी और ऐसे, और मतलब अभी क्या ये वापस इस जादू नगरी से वापस अपने घर जाने की प्लानिंग कर रही है। तो वो स्केयरक्रो उससे बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी जगह को छोड़ के तुम वापस से ऐसी डल बोरिंग जगह पे क्यों जाना चाहती हो। यस यस मैम यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे तो आएगी स्टोरीज? एक काम करना, मैं एक वीडियो डाल दूंगी आज आपके व्हाट्सएप पे, आप उसको ओपन करोगे ना तो उसके बाद अपने आप ओपन हो जाएगा आगे सारा। ठीक है? क्लियर? ओके मैम। ओके। तो वो कहता है कि फिर वो जो तुमने बताया कि कैंसस जो तुम्हारी ये वो जगह है जहाँ पे तुम रहती हो, तुम वापस ऐसी बोरिंग जगह पे क्यों जाना चाहती हो। No matter how boring their homes are, people still want to live there more than in any other country. फिर वो बोलती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कितना बोरिंग या इस तरीके का फील होता है, लेकिन आज भी लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, दूसरी कंट्री से ज्यादा उस जगह पे रहना पसंद करते हैं। इट डजेंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल दैट कंट्री इज। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जादू नगरी तो नेचुरली बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत, अगर आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहाँ पे आपको पेड़ों पे चॉकलेट्स या आइसक्रीम लटकी हुई मिले तो नेचुरली आपको अच्छा ही लगेगा। फिर आप कभी वहां से चाहोगे कि आप वापस अपने घर आ जाओ? हाँ। हाँ? यस। ओके। नहीं, नो मैम। यस। नहीं चाहोगे, वहीं रहना चाहोगे जहाँ पे आपको मतलब जब आइसक्रीम खाने का मन करे पेड़ से खींचा और तोड़ के खा लिया, फिर आपको मतलब और कुछ जूस पीना है, कुछ पीना है, तो जैसे रिवर बहती है वैसे आपको उसमें जूस मिल जाता है, या फिर आपको हमेशा केक पेस्ट्री बाहर सारी जाओ। चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो मैम ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तभी तो हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को सुन के अच्छा लगे कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है क्या। नेचुरली ऐसा कभी होगा भी नहीं कि हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ ऐसा हो जाए, बट इट्स एन स्टोरी और फेरी टेल्स में तो ऐसा ही होता है। क्लियर? मैं बड़ा होके पेड़ उगाऊंगा, उसके पत्तों के ऊपर मैं चॉकलेट्स है ना चिपका दूंगा। ठीक है, दैट्स फाइन। फिर हम सबको इनवाइट कर लेना, हम लोग आ जाएंगे वहां पे। ठीक है? यस मैम। ओके। तो फिर वो उसे बोलता है, स्केयरक्रो बोलता है कि क्यों तुम ऐसी बोरिंग जगह पे वापस जाना चाहती हो। तो वो बोलती है कि वो बोरिंग है लेकिन तो भी मतलब मुझे वहां पे जाना है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जादू नगरी कितनी अच्छी और कितनी ब्यूटीफुल है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, आंसर डॉर्थी। तो उसने बोला कि इस जादू नगरी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो मतलब घर की तरह हो। मतलब एक घर होता है ना, आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ, आप किसी अच्छी मतलब बाहर की किसी कंट्री में जैसे दुबई चले गए या कहीं भी चले गए, आप जो घर पे आते हो तो एक अलग सा सुकून मिलता है, होता है, और अपना घर ही होता है। यस मैम। हम कल तो हम लोग मतलब एक टेम्परेरी टाइम के लिए हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और वहां पे हम लोग थोड़ा सा विजिट करते हैं, लेकिन उसके बाद लौट के तो अपने घर ही आते हैं। तो वैसे ही इसको भी अपने घर ही आना है, इसको अपने घर की याद आ रही है। तो इन यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ये बड़े आराम से ये स्केयरक्रो बैठा हुआ है और वो इससे बात कर रहा है। क्लियर? फिर है द स्केयरक्रो शाय, won't you tell me your story while we are resting, asked डॉर्थी। अब डॉर्थी ने अपने बारे में तो बता दिया कि मेरा वहां पे घर है और ऐसा है वैसा है। अब वो डॉर्थी उससे बोलती है कि जब तक हम रेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बता देते। तो स्केयरक्रो यहाँ पे बोलता है, The scarecrow looked at her and answered, My life has been quite short so far. कि मेरी लाइफ तो बहुत छोटी सी है। क्लियर? वो बोलता है कि मेरी लाइफ तो बहुत अभी तक जो लाइफ मैंने जी है दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी और शॉर्ट स्टोरी है। आई रियली डोंट नो मच अबाउट एनीथिंग, कि मुझे ज्यादा किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है। आई वॉज मेड जस्ट द डे बिफोर यस्टरडे।
और उसने उसको बताया कि मेरे को तो एक दिन पहले ही बनाया गया है, मतलब जो कल जो बीता हुआ कल है उससे पहले वाले दिन ही मेरे को बनाया था। मतलब ये बीजू का है, एक स्केयरक्रो है, तो इसको किसी आदमी ने बनाया था। I was made just the day before yesterday. I don't know what happened in the world. और मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या होता है। Before that time, मतलब मेरे बनने से पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन वो बना उसके बाद तो चलो उसने चीजों को ऑब्जर्व किया। I was lucky because when the farmer made my head, he first painted my ears. फिर उसने कहा मैं बहुत लकी था, क्योंकि जब मेरे को किसान ने, फार्मर ही बनाएगा अपने फार्म में स्केयरक्रो को, तो जब वो मेरे को बना रहा था तो उसने सबसे पहले क्या बनाया? कान उसके कान बनाए। When a farmer made my head, उसका जब हेड बनाया तो उस हेड में उसने सबसे पहले किसको पेंट किया? उसके ईयर्स को पेंट किया। मतलब उस पहले हेड वाला पोर्शन बनाया, ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्मली उसको पहले ही खड़ा कर देगा, वो पहले उसने सर वाला पोर्शन बनाना शुरू किया और उसमें सबसे पहले उसने उसके कान को पेंट किया। सो आई कुड हियर एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से वो जो भी आसपास चीजें हो रही थी उसको सुन पा रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। क्लियर? अभी ये स्केयरक्रो अपनी स्टोरी सुना रहा है डॉर्थी को। There was another person with him, और उसके साथ में, स्केयरक्रो के साथ में एक दूसरा भी कोई था, कोई दूसरा आदमी भी वहां पे था। And the first thing I heard was the farmer saying, "How do you like those ears?" और जो पहली चीज स्केयरक्रो ने सुनी थी फार्मर के मुंह से, उसने जो उसके पास में आदमी खड़ा था उससे पूछा कि तुम्हें ये कान कैसे दिख रहे हैं? क्लियर? कैसे लग रहे हैं? दे आर नॉट स्ट्रेट, ही आंसर्ड। जो आदमी था पास में उसने बोला ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब सीधे नहीं है। नेवर माइंड, सेड द फार्मर, दे आर ईयर्स लाइक एनी अदर। फिर वो फार्मर बोलता है कोई बात नहीं, ये कान तो है कम से कम। विच वॉज ट्रू। नाउ आई विल मेक द आईज। तो पहले उसने कान बनाए, उसके बाद वो उसकी क्या बना रहा था? आईज, उसकी आंखें बनाने लगा। सो ही फर्स्ट पेंटेड माई राइट आई। पहले उसने उसकी राइट साइड की आई को पेंट किया। एज सून एज इट वाज फिनिश्ड, और जैसे ही उसने राइट आई को पेंट कर दिया, वेट, जेनेश इज देयर इन द क्लास। तो जैसे ही उसने उसको पेंट कर दिया, I found myself looking at him and at everything around me with a lot of curiosity. क्यूरिसिटी हम बोलते हैं जिज्ञासा को, किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूरिसिटी। क्लियर? तो उसने फिर उसके बाद बताया कि जैसे ही उसने मेरी राइट आई को पेंट किया और फिर मैंने अपने आसपास जो मेरे सामने फार्मर था या उसके साथ में जो आदमी खड़ा था उसको मैंने उस आंख से देखा, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी सारी चीजें जानने के लिए कि यहाँ पे क्या है, कैसे है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज लुकिंग एट द वर्ल्ड। और पहली बार स्केयरक्रो ने इस दुनिया को अपनी आंख से देखा। That's a pretty eyes, pretty eye, said the person who was watching the farmer. और जो फार्मर के साथ जो आदमी खड़ा था उसने कहा कि ये आंख तो काफी अच्छी लग रही है। Blue paint is just the right color for eyes. I think I'll make the other eye a little, ये क्या है? A little bigger, said the farmer. तो यहाँ पे अब आइस में कौन सा कलर वो करने वाला था? दैट इज कौन सा कलर? ब्लू कलर। क्लियर? उसने बोला कि ब्लू पेंट इज जस्ट द राइट कलर फॉर, आंखों को पेंट करने के लिए ब्लू कलर अच्छा लगेगा। आई थिंक आई विल मेक द अदर आई अ लिटिल बिगर, सेड द फार्मर। तो जो आंखें भी जो उसने बनाई थी वो भी एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं बनी थी, एक थोड़ी सी बड़ी थी, एक थोड़ी सी छोटी थी। When my left eye was done, I could see much better than before. अब पहले वो जो देख रहा था दोनों आदमियों को, you can see in the यहाँ पे देखो फील्ड आपको दिख रहा है, एक फार्म हाउस में है, ये इसको बना रहा है और
यहाँ पे फार्मर है और फार्मर के साथ में एक आदमी है, तो वो एक आंख से देख रहा था और जैसे ही उसकी लेफ्ट आई बनी, अब वो सारी चीजों को क्लियरली देख पा रहा था। Then he made my nose and my mouth, और उसके पहले कान बनाए, फिर उसकी राइट आई बनाई, फिर लेफ्ट आई बनाई, उसके बाद उसके नोज और उसके माउथ को बनाया। But I did not speak because at that time I did not know what to do with the mouth. फिर उसने डॉर्थी को बोला कि फिर उसने मेरा मुंह भी बनाया, लेकिन मैं उस समय बोल नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इस मुंह से करते क्या है। अब नॉर्मली आप जब छोटे बच्चे थे और आपको कैसे पता चला कि मुंह से कैसे बोलना है, या फिर आपने कैसे अपने मम्मी से पापा से बात करना स्टार्ट किया? कैसे आपने पहचाना कि ये मेरी मम्मी दूसरों है, को ये देख मेरा के। भाई है, ये मेरी बहन है? मैम दूसरों को देख के देख देख बोलना के। सीखा। जब छोटे थे तो आपको कुछ भी नहीं पता होता था, और धीरे धीरे आप लोग मतलब देखते थे कि कोई आपके पास में रहती है हमेशा, तो आपका एक अटैचमेंट हो जाता है, वो आपकी मम्मी होती है। फिर वो धीरे धीरे आपको माँ पापा ऐसे करके एक एक वर्ड बोलना सिखाती है, और उसी से हम धीरे धीरे चीजों को सीख जाते हैं। तो वैसे ही इसने, इसके जब मुंह बना तो इसको नहीं पता था कि मुंह से क्या करते, क्योंकि इसने कभी किसी को देखा ही नहीं था। यस मैम। I had fun watching them make my body and my arms and legs. और जब उसका मुंह वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद वो उसके हाथ पैर और उसके बॉडी वाला पोर्शन बना रहे थे। When they fixed my head on the top of my body, I felt very proud because I thought I was as good as any other man. और जब उन्होंने उसके उस हेड को उसकी बॉडी के साथ में फिक्स करा, तो वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, बहुत प्राउड फील कर रहा था कि अब मैं बिल्कुल ही एक अच्छा सा दूसरे आदमियों की तरह एक अच्छा आदमी दिख रहा हूँ। क्लियर? दिस फेलो विल स्केयर द crows fast enough. I agreed with नहीं enough, said the farmer. He looks just like a man. फिर वो फार्मर बोलता है कि अब ये बिल्कुल आदमी के जैसा दिख रहा है, ये आराम से किसको भगा सकता है? क्रो को। ये मतलब आराम से उनको डरा कर अब भगा सकता है, बिल्कुल ये आदमी की तरह दिख रहा है। Of course, he is a man, said the other person, and I agreed with him. तो जो दूसरा जो पर्सन था उसने भी बोला कि यस, ये बिल्कुल एकदम आदमी की तरह दिख रहा है। The farmer carried me under his arms to the cornfield and set me up on a tall stick. और जहाँ पे उसने बनाया था पहले उसे स्केरक्रो को, उसके बाद वो उसे अपने हाथ के नीचे ऐसे यहाँ पे दबा के और वो कॉर्न की फील्ड में, मतलब मक्के के खेत में उसको लेके गया, और वहां पे एक लंबे से स्टिक के ऊपर उसको फिक्स कर दिया। दैट इज वेयर यू फाउंड मी। और वो जगह थी जहाँ पे मुझे फिक्स किया, वहां जहाँ से तुमने मुझे पाया। मतलब ये डॉर्थी को बोल रहा है कि जहाँ पे तुमने मुझे देखा। सॉरीश, व्हाट यू आर डूइंग इन द क्लास? No, you are doing something different. मैं आपको हाईलाइट करूं क्या यहाँ पे क्लास में? नहीं? ओके। तो दिस वाज द स्टोरी। अब मैं एक बार फटाफट से मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेती हूँ। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। क्लियर? कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को? बहुत अच्छी। अब यही स्टोरी मैं आप लोगों को एक एनिमेटेड फॉर्म में मैं आपको सेंड करूंगी। क्लियर? तो व्हाट्सएप पे आप देखना, मैं एटलीस्ट 13-14 मिनट्स का एक मैं आपको सेंड करूंगी। उसको आप जब देखोगे ना, जो चीज बोल रही थी अभी मैं, उसको जब आप चलते हुए देखोगे या एनिमेटेड फॉर्म में देखोगे, आपको और मजा आएगा। क्लियर? और उसके थ्रू आप इसकी अदर स्टोरीज वो भी देखना शुरू करना। आप बोर भी नहीं होगे और आपको लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी। क्लियर? जो कहते हैं ना बच्चे, मम्मी बोर हो रहा हूँ, तो वो बोर नहीं होगे आप इसकी स्टोरी सुनने के बाद। क्लियर? यस यस, ये आपकी बुक की लास्ट स्टोरी है।
और इसके बाद आपका इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और इंग्लिश ग्रामर भी आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें सिर्फ पंक्चुएशन मार्क की बुक एक्सरसाइज बाकी है। क्लियर? वो मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके बाद आपका सिर्फ राइटिंग पोर्शन बाकी रहेगा। इट मीन्स आपके लेटर राइटिंग या फिर पैसेज वो है वो ही बाकी रहेगा, बाकी सारा आपका कोर्स कंप्लीट है। क्लियर? इंग्लिश में तो इसके क्वेश्चन आंसर्स बुक एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपको पंक्चुएशन मार्क का भेजूंगी जो आपको कंप्लीट करना है। और आज मैं आपको क्या भेजने वाली हूँ, आपका साथ में क्लास है किस चीज का, मैथ्स का। सो I'll send कंप्यूटर का what happened. Yeah. एनुअल एग्जाम कब से होंगे? एनुअल एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपके 27 की डेट आपके उसमें दी हुई है। 27 फेब की डेट आपके कैलेंडर में दी हुई है। क्लियर? तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 27 फेब से स्टार्ट हो जाएगा और 10 या 11 फेब के आसपास खत्म भी हो जाएगा। क्लियर? मोहित अभी आया। सबसे पहला किसका? अभी तक हम लोगों को डेट शीट नहीं मिली बेटा, अभी तो इसमें टाइम है। स्टिल यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 महीने का टाइम है। तो वो जब भी डेट शीट मिलेगी या जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको हम सेम डे कन्वे कर, जिस दिन हमें पता चलेगा उसी दिन आपको भी बता देंगे। क्लियर? ओके मैम। So don't worry about that, but you have to complete your work, learn all the things and read regularly. Yes? मैम अभी आया है कोई मोहित। मैम मोहित शेखावत। मोहित ने एंटर किया है अभी क्लास में। मैम एग्जाम्स कब से है? मतलब पूरी स्टोरी सॉरी हम खत्म कर चुके हैं। अभी मैं इतनी देर से एग्जाम के बारे में ही बात कर रही थी एंड नाउ पूरा बताने के बाद अब आप पूछते हो कि एग्जाम कब से है। हितेंद्र कब से है? मैम मेरी मम्मी पूछ रहे हैं। 1 महीना पड़ा है। अभी 1 महीना पड़ा है। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली 27 के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपके कैलेंडर में, स्कूल कैलेंडर में यही डेट दी हुई है। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, चेक योर स्कूल कैलेंडर। ठीक है, आवर लेडी ऑफ पिलर वाले पे आप जाके चेक करोगे तो आपको वहां मिल जाएगा। नाउ द टाइम इज ओवर, सो थैंक यू टू ऑल। बाय मैम। बाय। बाय मैम।